सबको खुशामदीद। चलिए आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं। एक ऐसा मौजू जो तदरीसी इम्तिहानात में अक्सर पूछा जाता है, कसीर लिसानियत। ये न सिर्फ जदीद तदरीस का एक अहम हिस्सा है, बल्कि कौमी निसाबी फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 में भी इसे ख़ास अहमियत दी गई है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरू से यानी उसकी तारीफ से बात शुरू करेंगे, फिर उसके अमली पहलुओं को समझेंगे और आखिर में कुछ सवालात के जरिए अपनी समझ को मजीद पक्का करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कसीरुल लिसानियत आखिर है क्या। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है। तो सीधे सादे लफ्ज़ों में कसीर लिसानियत का मतलब है एक ऐसी क्लास जहां अलग अलग ज़बानें बोलने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और ये कोई अजीब बात नहीं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये एक बहुत ही कुदरती और आम सी बात है ना? अब आते हैं इस मौजू के सबसे अहम पहलू पर। ये वो नुक्ता है जो इम्तिहानात में घूम फिर कर आता है, और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये सोचने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल देने वाली बात है। अब ज़रा इस स्लाइड को गौर से देखिए। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए हैं। एक गलत सोच है जो कहती है कि क्लास में इतनी सारी ज़बानें होना तो एक मसला है, एक रुकावट है। और दूसरी तरफ सही नज़रिया है जो कहता है कि नहीं, ये एक वसीला है, एक असासा है, यानी एक कीमती सरमाया है। इम्तिहान के लिए बस यही याद रखना है, कसीर लिसानियत हमेशा एक असासा है, मसला कभी नहीं। और इसे एक वसीला क्यों माना जाता है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है। इससे ना सिर्फ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा तेज़ होती है और उनकी सोच का दायरा वसी होता है, बल्कि वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा तख्लीकी भी बनते हैं। और इससे बढ़कर वो एक दूसरे की सकाफत और पस मंज़र का एहतराम करना सीखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ आसान है। हकीकी ज़िंदगी में असातिज़ा को कुछ अमली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि जब एक उस्ताद मियारी ज़बान सिखाने की कोशिश करता है तो उसे किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ 4 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है मादरी ज़बान का असर या MTI, यानी बच्चे अनजाने में अपनी मादरी ज़बान के उसूल दूसरी ज़बान पर लगा देते हैं। फिर मुनासिब तदरीसी मवाद की कमी एक बड़ा मसला है। तीसरा, बच्चों में झिझक और गलती करने का डर। और आखिरी, बड़ी क्लासें जहां हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। एक उस्ताद को इन सभी चीज़ों से निमटना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए एक उस्ताद को करना क्या चाहिए। ये इम्तिहान का एक बहुत ही आम सवाल है, और इसका बिल्कुल साफ और वाज़ेह जवाब ये है, उस्ताद का किरदार बच्चे की हौसला अफजाई करना है, उसे अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देना है और उसकी ज़बान की इज्जत करना है। उसे कभी भी खामोश नहीं कराना चाहिए। बच्चे की मादरी ज़बान को सीखने के लिए एक पुल की तरह इस्तेमाल करना है, रुकावट की तरह नहीं। चलिए अब इन सारी बातों को जल्दी से दोहराने के लिए एक टॉपर्स चीट शीट देखते हैं। ये इम्तिहान से ठीक पहले बहुत काम आएगी। ये टेबल सब कुछ आसान कर देती है। देखिए, कसीर लिसानियत ये एक असासा और एक वसीला है। ज़हनी नशोनुमा, कसीर लिसानी बच्चे ज़हनी तौर पर ज़्यादा तख्लीकी होते हैं। और मादरी ज़ुबान का असर यानी MTI, ये कोई गलती नहीं बल्कि सीखने के अमल का एक कुदरती हिस्सा है। इस टेबल में हर तसव्वुर का मुस्बत और तामीरी पहलू बताया गया है। ठीक है, तो अब तक जो हमने सीखा है उसको परखने का वक्त आ गया है। हम 10 अहम सवालात और उनके जवाबात देखेंगे ताकि हर तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। चलिए सबसे बुनियादी सवालों से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, क्लास में 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले बच्चों की मौजूदगी क्या कहलाती है? इसका जवाब है कसीरुल लिसानियत। ठीक है, अब सवाल नंबर 2, NCF 2005 के मुताबिक कसीरुल लिसानियत एक मसला है या तदरीसी वसीला? और जवाब बिल्कुल साफ है, ये एक तदरीसी वसीला है। अब कुछ मखसूस इस्तिलाहात पर बात करते हैं। सवाल नंबर 3, जब कोई बच्चा म्यारी ज़बान बोलते हुए अपनी इलाकाई ज़बान का लहजा इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है मादरी ज़बान का असर यानी MTI। सवाल नंबर 4, कसीर लिसानियत बच्चे की किस नशोनुमा को तेज़ करती है? जवाब है ज़हनी नशोनुमा। अब देखते हैं कि क्लासरूम में अमली तौर पर क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 5, अगर बच्चा अपनी मादरी ज़बान में जवाब दे तो उस्ताद का रद्दअमल क्या होना चाहिए? जवाब है
اسے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کی زبان کا احترام کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، کیا کثیر لسانی کلاس روم بچوں میں رواداری اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ اب ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ سوال نمبر 7، زبان کی تدریس میں مختلف پس منظر کے بچوں کے لیے اکثر کیا چیز ناکافی ہوتی ہے؟ جواب ہے مناسب تدریسی مواد یا ایک ہی درسی کتاب۔ سوال نمبر 8، جو بچے معیاری زبان روانی سے نہیں بول پاتے وہ کلاس میں اکثر کس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جھجک اور احساس کمتری کا۔ اور اب ہمارے آخری 2 سوالات جو اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ سوال نمبر 9، کیا مادری زبان کا اثر یعنی MTI ایک غیر فطری خامی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ سیکھنے کے عمل کا ایک بالکل فطری حصہ ہے۔ اور آخری سب سے اہم سوال، کثیر لسانی کلاس روم میں استاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے لچکدار، مثبت اور تمام زبانوں کا احترام کرنے والا۔ یہی رویہ اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔